जब भी कोई पेशी होती है ना, तो जनता नेता को ना उनका सहयोग करना चाहिए, उनके साथ खड़े होने चाहिए, ना कि उन पीछे पीछे रह के सब कुछ करना चाहिए। कि नेताओं को अपने हर कार्यकाल में जनता को आगे रख के अपना बचाव करने की टेक्निक आ गई है, जैसे ब्रिटिशों ने करा इन नेताओं को आगे रख के। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुरेश झा। पहले जमाने में जब किसी नेता पर या किसी मंत्री पर या संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स पर कोई गंभीर आरोप लगता था तो शर्मसार होकर तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देते थे। उनको लगता था कि जनता ने उनको चुनकर भेजा है, और जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा है, ऐसे में अगर उन पर गंभीर आरोप लगे हैं तो जनता का सामना कैसे करेंगे। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल चुका है। अब नेताजी का चाल चरित्र चेहरा भी बदल गया है। अब नेताजी पर कोई गंभीर आरोप लगता है तो नेताजी इस्तीफा नहीं देते हैं, बल्कि वो उसका सामना करते हैं। कहते हैं विपक्ष की चाल है, और बड़े बेशर्मों की तरह वो जांच एजेंसियों पर भी गंभीर आरोप लगाते हैं। इतना ही नहीं, जब जांच एजेंसियां नेताजी को पूछताछ करने के लिए तलब करती है तो नेताजी अकेले नहीं जाते, बल्कि पूरी हुजूम को लेकर जाते हैं। वो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम नेताजी हैं, हम माननीय हैं, इस देश में हमें जनता ने चुनकर भेजा है, और अगर आपने हमें पूछताछ करने के लिए बुलाया है तो हम अकेले नहीं आएंगे, हमारे साथ पूरी जनता आएगी। आखिर वो जताना क्या चाहते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं। एक तो आप पर आरोप है, ऊपर से आप जनता को बरगला कर अपने साथ ले जाते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हमने दिल्ली की जनता से उनकी राय जानने की कोशिश की। उनसे पूछा कि आखिर जनता पूरे हुजूम के साथ जो पहुंचते जाते हैं उसके पास, आखिर जनता को बताना क्या चाहते हैं, देश को दिखाना क्या चाहते हैं। तो देखिए दिल्ली की जनता क्या कहती है। अंकल, सबसे पहली बात यह है कि जो नेता होते हैं ना, वो सबसे पहले खुद पीछे रहते हैं और जनता को आगे भेजेंगे, क्योंकि इसमें उनका वो अपना बेनिफिट देखते हैं। और जब भी कोई पेशी होती है ना, तो जनता नेता को ना उनका सहयोग करना चाहिए, उनके साथ खड़े होने चाहिए, ना कि उन पीछे पीछे रह के सब कुछ करना चाहिए। नेता ये सोचते हैं कि लोग जाएं, लोग भाड़ में जाएं, ये वो कुछ नहीं। जनता बस अपना भला देखती है, ये गलत है। जनता को बस आगे जाके उनका सहयोग करें, उनके साथ खड़े हों, जैसे जनता खड़ी होती है उन नेता के साथ। इस विषय में एक ही विचार है और स्पष्ट विचार है। नेता अभिनेताओं को बुरा लगेगा, लेकिन देश जागृत हो चुका है, युग की परिवर्तन हो चुका है, युग परिवर्तन जो 1000 साल बाद होता है। और उसमें मेरे विचार ये हैं कि नेताओं को अपने हर कार्यकाल में जनता को आगे रख के अपना बचाव करने की टेक्निक आ गई है, जैसे ब्रिटिशों ने करा इन नेताओं को आगे रख के। तो मेरे विचार यही है कि हर नेता करप्टेड है और जनता की मलाई आराम से बैठ के खा रहा है। इन्होंने 1000 साल धरती पे नहीं आना, लेकिन ये जनता को भी वही स्वरूप सिखा रहे हैं, इंडियन कल्चर को बिगाड़ रहे हैं। इंडियन जो देवभूमि के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ये उस संस्कृति को जीरो कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर किसी नेता पे एलिगेशन लगता है तो वो अकेला आके बड़ी अपने स्पष्ट विचारों में अपनी क्लेरिफाई इन्वेस्टिगेशन दे और आके स्पष्ट कानून को योगदान दे। ये हर मोड़ पे जनता आगे, मतलब उसके भूखमरी का फायदा नेता लोग बड़े स्पष्ट शब्दों में और स्पष्ट तरीके से उठा रहे हैं, जिसका विरोध कोई पार्टी नहीं करती, क्योंकि सारी पार्टियां यही चीजें इस्तेमाल करती है, यही मोनोग्राम, यही स्टाइल इस्तेमाल करती है। ये टोटल गलत है। संविधान के रचयिताओं को भी, उनकी रक्षा करने वालों को भी इस चीज़ का एलिगेशन लगाना चाहिए कि नेताजी चुपचाप शांति से अपनी डेट पे आएँ और अपने विचार और अपनी इन्वेस्टिगेशन में अपनी सफाई दें। वो इन्वेस्टिगेशन में तो फांसी लगनी जाएगी, वो क्रिमिनलों को है कि जी इसे अरेस्ट कर लो। ये सब चीज़ें टोटल लोकतंत्र की और हिंदू धर्म की मर्यादाओं को नष्ट करने वाली है। यहाँ से पता चलता है कि देश आज़ाद नहीं है। ये वही ब्रिटिश पॉलिसी वाली गेम है कि नेताओं को वो आगे रख के सारा ब्रिटिश राज्य राज करता था, और मैं इसके विरुद्ध हूँ, डंके की चोट पे विरुद्ध हूँ। पार्लियामेंट के बाहर बुलवा लो, इंडिया गेट के ऊपर बुलवा लो, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस पॉलिसी। आई एम डिफॉल्टर, लूज करेक्टर, चरित्रहीन, क्रिमिनल, टोटली संगठन नेतागिरी का चोर एंड अपना भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका है। आज जो देश इस कंडीशन में है, ये अपने संस्कारों पे, अपने त्यागों की वजह से, शहीदी की वजह से, और इसी वजह से ये देश सुरक्षित है। अभी पूरे वर्ल्ड में भूखमरी में, कोरोना की बीमारी के टाइम में 30 या 40 कंट्रियां जो है जीरो हो चुकी, फाइनेंस एंगल से।
उनके हाथ में भीख का कटोरा है। ये हिंदुस्तान है जो इस टाइम में भी दाल रोटी खा के एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा 70 के दशक में एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, वो फिल्म जो सुपर डुपर हिट हुई थी, जिसमें बहुत ही गाना था और फिल्म का नाम था रोटी, जिसमें गाना था ये पब्लिक है ये सब जानती है। और वही समय आ चुका है कि ये पब्लिक है सब जानती है। नेताजी आप पर गंभीर आरोप लगते हैं, आप जनता को बरगलाकर अपने साथ ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए, आपसे पूछताछ होती है, लेकिन आप ये नहीं कहते कि आप पे पूछताछ आखिर हो क्यों रही है। आप पे गंभीर आरोप लगे हैं तो आखिर क्यों लगे हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ आग लगी है, तभी तो धुआं निकला है। लेकिन नहीं, हमारे देश के नेताओं को ये नागवार गुजरता है, क्योंकि नेताओं पर गंभीर आरोप लगते हैं उतने उनको वोटों से जीत मिलती है, क्योंकि हमारी देश की जनता भी अब बदल चुकी है। देश की जनता नहीं चाहती है कि पाक साफ नेता हमारे पार्लियामेंट में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से जनता के साथ जो धोखा हो रहा है और जो हमारे नेता जो उसका लाभ उठा रहे हैं, जो उसका फायदा उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। कैंपस हेमंत के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी, दिल्ली।